हाँ दोस्तों, तो दूसरा टेक्निक होता है कि कंसल्टिंग करने का रहता है। ज़्यादा उसको बात करके उसका रिक्वायरमेंट क्रिएट, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, वो उसका सब एक बार अपने को आइडिया आ जाता है तो उसका राइट सॉल्यूशन जब उसको बताते हो ना तो वो फाइनल करता है। तो अपने को बातों बातों में उससे ये पता करके लेना रहता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। और ये जब समझ में आता है तो उसका राइट सॉल्यूशन आप दे सकते हो। अगर वो बंदे का पैसे का अड़चन था, उसको, वो अभी जो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं एक उदाहरण लेता हूँ, तो उसको लगता है कि कम बजट में उसको कोई सस्ता प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको समझो उसके अभी बजट के हिसाब से वन वन आर के 1 BHK नहीं बैठ रहा है, 1 RK बैठ रहा है, तो उसको 1 RK में कन्वर्ट करने को आना चाहिए। उसका प्रॉब्लम्स पैसे का है, तो अपना राइट सोल्यूशन जो होता है पैसा कैसे कमाने का, कमा के देने का है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म उसको चाहिए रहता है। तो उसको राइट प्लेटफॉर्म अपना है ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सर यहाँ पे लोग 5-5 महीने में लाख लाख रुपए कमा रहे सर, तो आज तुमको एक ज़रूरत है प्रोडक्ट का सर, भविष्य में तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स आगे जाके अगर जड़ से उखाड़ने हैं तो ये राइट टाइम है सर ये प्रोडक्ट खरीदने का, या ये प्रोडक्ट अडॉप्ट करने का, या प्रोडक्ट या ये बिजनेस में आने का। तो उसको एक अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे, उसको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा तो वो फाइनल हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। और दूसरा आता है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर केडीएम। आइडेंटिफाई योर केडीएम बोले तो क्या होता है, तब जब ये बातों बातों में या जब तुम एंट्री मारते हो तो तुमको तुम्हारे आइडिया आना चाहिए, माइंड में ये आना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है। केडीएम बोले तो केडीएमसी नहीं, केडीएमसी कल्याण डोंबिवली नगर पालिका नहीं, केडीएमसी बोले, केडीएम बोले तो की डिसीजन मेकर। ये की डिसीजन मेकर कौन है वो पता होना चाहिए। जैसे आप घर पे जाते हो या कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि एंट्री मारने के टाइम आइडिया आ जाता है ये तो 18-19 साल का लड़का है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो ये डिसीजन मेकर हो सकता है क्या, वो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्या, वो आइडिया आना चाहिए, बातों बातों में समझ में आना चाहिए कि यार ये कोई पार्ट टाइम नहीं कर रहा है तो इसके पास तो पैसा नहीं रहेगा। या हो सकता है इसकी मम्मी से आपको बात करनी पड़ेगी या पापा से बात करनी पड़ेगी, तो जाते ही उसको पूछना पूछना पड़ेगा कि बेटा तू क्या करता है, कॉलेज करता है, जॉब कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है, नहीं बोला तो ठीक है, तेरे घर में मम्मी पापा कुछ है क्या। तो ये प्लान मैं उनके साथ में बैठ के देना चाहूँगा। तो बोले पापा तो जॉब पे गए, तो मम्मी तो है, तो मम्मी के साथ में बैठ के ये प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। और वो मम्मी को बताना पड़ेगा कि इनका इंपॉर्टेंट आगे जाके इसका लाइफ सिक्योर होने वाला है। ये सब उसको कन्विंस होने के बाद उन मम्मी उसकी पापा को बताएगी। अगर पापा मम्मी पे भरोसा करेंगे तभी क्लोजिंग होगा, नहीं तो फिर से आपको जब भी पापा आएंगे तभी आके आपको फिर से प्लान बना बताना पड़ेगा। तो बेटर होता है कि तीनों साथ में रहे तभी देना चाहिए। तो की डिसीजन मेकर आपको पता चाहिए कि डिसीजन मेकर क्या कौन होता है। और ये 5 प्रकार के कस्टमर होते हैं। अब ये 5 प्रकार के लोग होते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं। एक होता है बायर, बायर मतलब जिसको जो खरीदना चाहता है। एक कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, जो कंज्यूम यानी कि यूटिलाइज करना, जो सर्विस का बोलते हैं ना उपभोग लेना चाहता है, वो होता है कंज्यूमर। दूसरा होता है डिसीजन मेकर, केडीएम मतलब जो डिसीजन मेकर होता है। दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बोले तो क्या होता है, अगर किसी ने वेलजनिस का कुछ वीडियो देखा है, कोई ऑनलाइन पे कुछ वीडियो देखा है, उसको कुछ फॉरेन ट्रिप का कुछ वीडियो देखा है, तो वो इम्प्रेस हो गया कंपनी के प्रति। या किसी लीडर का कुछ स्पीच उसने बाहर सुना रहेगा, ये वेलजनिस का कुछ लीडर का कुछ टेस्टमोनी या लाइफ जर्नी उन्होंने सुना रहेगा। जैसे अभी ज़्यादातर लोग इसलिए जुड़ते हैं कि विनोद शेडगे सर का जर्नी सुनाई दे, यूट्यूब पे दिखता है, तो वो जर्नी देख के लोग एंट्री मारते हैं। यार विनोद सर जैसे लोग सामान्य लाइफ जी के अगर ये मकाम पे पहुंच सकते तो हम भी पहुंच सकते, तो उसको इम्प्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तब जाके वो लेते हैं। और दूसरा होता है इनिटेटर। इनिशिएटर ये होता है कि कुछ कंपनियों में क्या होता है, किसी को राइट्स दिए रहते हैं कि तुम ये चीज़ें खरीदो, ये चीज़ें करो, तब जाके वो लोग खरीद सकते हैं। 5 प्रकार के जो लोग होते हैं वो ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो अपने को ये आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, ये कंज्यूमर है क्या, ये बायर है क्या, ये डिसीजन मेकर है क्या, ये इन्फ्लुएंसर है क्या। तो जब आपको ये पता चलता है कि ये कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को यूटिलिटी के बारे में यानी कि प्रोडक्ट का महत्व बताना जरूरी है, फीचर्स बताना जरूरी है। बायर है तो उसको कंपनी का जो बायर है खरीदना चाह रहा है, वो सामने से उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको राइट प्रेजेंटेशन देके, प्लान प्रेजेंटेशन देके वो आसानी से क्लोज हो सकता है। और इन्फ्लुएंसर है उसको भी तो सेम है, जो उसके डाउट्स थोड़े बार रहेगा वो क्लियर करके फाइनल करना है। और डिसीजन मेकर भी अगर राइट डिसीजन मेकर ढूंढते हो तो उसका आराम से सोल्यूशन मिलता है। तो ये बराबर से अपने को करने को आना चाहिए। तो ये अगर टेक्निक आपके पास आता है, राइट कंसल्टिंग अगर आता है, अगर ट्रस्ट बिल्डिंग आता है, तो ये सेल्स बहुत आसान तरीका है दोस्तों पैसा कमाने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
प्रेशर में परफॉर्म करना, ये सेल्स का एक क्या होता है बोलते हैं ना, गुणधर्म होता है। प्रेशर में परफॉर्म करना, प्रेशर में परफॉर्म करना मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेशर में परफॉर्म करना। अभी आपको पता है प्रेशर चल रहा है, सीसीएम का टारगेट आ गया, ये एक प्रेशर आ गया ना अपने ऊपर, पता नहीं था अभी एक ही महीने में 2 ही महीने में मेरे को इतना इतना अचीवमेंट करके ये मकाम पे ये कॉन्टेस्ट मेरे को जीतना, ये आपके ऊपर प्रेशर है ना। तो इसमें ये प्रेशर में परफॉर्म करना ये एक सेल्स का गुणधर्म होता है। आप क्रिकेट में भी देखते हो, पहले के स्टार्टिंग के 10-12 ओवर जो रहता है लाइटली चलता है, जब लास्ट के 7-8 ओवर रहते हैं ना दोस्तों, प्रेशर बढ़ता है और उसी में जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो वैसा ही अपने को अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप राइट और परफेक्ट सेल्समैन बन सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा। और एक उदाहरण के लिए, कॉफ़ी को आपने देखा है जो ज़्यादा बॉयल होता है तो ज़्यादा अच्छी खुशबू मारता है, ठीक है। तो जितना बॉयल होता है उतना अच्छा खुशबू आता है, वैसा अपना एटीट्यूड होना चाहिए। जितना अपने पे प्रेशर आता है उतना अपना परफॉर्मेंस बनना चाहिए। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये परफॉर्मेंस कैसे पावरफुल बन सकता है, उसके लिए एक स्टोरी मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ। सोचो दोस्तों, आप एक टावर में रहते हैं और बाजू में भी एक टावर है, 2 टावर है 20-25 माले का, और वहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं, और टेरेस पे भी कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हैं, जैसे अपना समझ लीजिए रस्सी पड़ा है, तो रस्सी को फेंक के उधर बांध के भी जा सकते हैं, या और कुछ सीढ़ी भी है उससे सहारे भी जा सकते हैं। जाने के मार्ग और भी है, या आप कुछ घटनाएं घटती है तो आप किसी को कॉल करके मदद भी मांग सकते हैं। लेकिन जब आप, यह भी मैं बताना चाहूँगा, तभी आपको रियलाइज होगा कि आदमी कब कितना परफॉर्म करता है। बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका एक कोई दोस्त है, करीबी दोस्त है, नॉर्मल दोस्त है, वो सामने वाले टावर में रहता है 20वें माले पे, और उस पर घर पे आग लगती है। वो मदद के लिए आपको कॉल करता है, ऐसा ऐसा आग लगी है, ऐसा हम लिफ्ट बंद हो गई है और दिक्कत आ गई। तो आप क्या करोगे? पहले तो सबसे पहले पुलिस को या फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाने का ट्राई करोगे, सर ऐसे ऐसे सामने की बिल्डिंग में आग लगी है सर, मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है सर, प्लीज़ मदद कीजिए। ये एटीट्यूड रहेगा अपना, सिंपल एटीट्यूड रहेगा कि एक मदद करना है तो जान जोखिम में डाल के मदद नहीं कर पाओगे ना, आपकी भी जान इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। तो सिंपल है, फिर कॉल करोगे, फायर ब्रिगेड का फ़ोन आएगा, इंतज़ार करोगे, तब तक नीचे किधर जाके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करोगे, इंतज़ार करोगे उसको बचाने का, लेकिन इंतज़ार करोगे। तब कोई आपका एक रिश्तेदार है, थोड़ा और दिल से प्रयास करोगे, फटाफट थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करोगे, नीचे किधर लिफ्ट मैन को बताओगे, सोसाइटी को इकट्ठा करोगे, थोड़ा और अर्जेंसी क्रिएट होगा। फिर उसके बाद समझ लीजिए उस बिल्डिंग में आपकी मिसेस किसी मीटिंग के लिए गई थी और वो उधर फंस गई है। अगर प्यार करते हो तो जो जज्बा आपके पास रहेगा तो आप क्या करोगे, सीधा टेरेस पे चले जाओगे, फ़ोन फिर किसी को नहीं करोगे, फटाफट किधर जो भी रास्ता मिलेगा वो रास्ते से आप उसको बचाने की कोशिश करोगे। तभी भी थोड़ा सोचोगे यार बचाऊंगा तो यार दूसरा शादी का लफड़ा हो जाएगा, जाने दे, हो रहा है तो होने दे। तो वहाँ तक पहुँच के छोड़ दोगे, दूसरा कुछ थोड़ा लाइटली रोकोगे। अगर आप मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो, अगर मम्मी उस साइड में है तो आप रस्सी फेंकोगे, कोशिश भी करोगे, बचाने का ट्राई करोगे, एटीट्यूड रहेगा। अगर दिल का टुकड़ा समझे तुम्हारा बच्चा वहाँ पे रहेगा, तब तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, सीधा उड़ी मार के खुद भी मर जाओगे। बोलते इतना आत्महत्या का भी सोच सकते हो। तुम्हारा जब दिल का टुकड़ा वहाँ पे अटक कर रहा है तो रस्सी से जाओगे, सीढ़ी से जाओगे, जंप मार के जाओगे, कुछ भी करोगे लेकिन बचाओगे। तब आपका बोलते हैं ना दिल का टुकड़ा होना चाहिए। ये जो सीसीएम का कॉन्टेस्ट लगा है ना, वो दिल का टुकड़ा होना चाहिए। उसके लिए तुम जान जोखिम में डाल सकते हो ना, तब तुम्हारा वो अचीवमेंट होना पक्का है दोस्तों। तो ये ऐसा अपने पास कुछ होना चाहिए कि अगर ये कॉन्टेस्ट लगा है फिर से आने वाला नहीं है। ये अर्जेंसी अभी क्रिएट कर रहे हैं कंपनी, इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको जल्दी ग्रोथ करना है ना, कंपनी को ग्रोथ करना है। कंपनी ग्रोथ करने के लिए कंपनी अपने प्लान बना रही है, अच्छे अच्छे स्कीम ला रही है, अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट ला रही है, लेकिन कंपनी के साथ में खुद को ग्रो करना है क्या? अगर खुद को ग्रो करना है तो खुद में क्या क्या क्वालिटीज़ है? तो सेल्स टेक्निक आपको अच्छे से आना चाहिए, रिलेशन डेवलप करने को आना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग करने को आना चाहिए। अभी जो इतना जो अपना बातें चल रहा है, कंज्यूमर कौन से तरीके के होते हैं उसके बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए।
फील्ड पे डेटा अपने पास कम है तो फील्ड पे जाके नया नया डेटा अपने को बनाने को आना चाहिए, कॉलिंग दिन भर कॉलिंग करना चाहिए। वो तो दिन रात अपने अगर माइंड में यही रहेगा कि ये कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है दोस्तों। और मैं यही बोलता हूँ कि इससे अच्छा लाइफ बाहर है क्या? आप अब इतना लाइटली क्यों ले रहे हो कि इससे अच्छा कुछ है क्या बाहर? नहीं है ना। फिर अगर आप यहाँ पे आए हो, कभी आपको गौर करते हो दोस्तों कि अगर आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हो तो क्या दे के जाना चाहते हो? कर्जा दे के जाना चाहते हो? हाँ, हॉस्पिटल का बड़ा बिल दे के जाना चाहते हो? लोन का आउटस्टैंडिंग रख के जाना चाहते हो? क्या दे के जाना चाहते हो? अगर आप जब ये दुनिया को छोड़ के जाएंगे और कर्जा रख के जाएंगे, लाइबिलिटीज़ रख के जाएंगे, क्या लगता है आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, याद करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। एक पहले साल जो शांति सभा होगी, शोक सभा होगी, एक दिन फोटो बना के उसका हार चढ़ाया जाएगा, अगले साल से वो आपको याद भी नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ अच्छा करके नहीं गए। जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करके नहीं गए, लाइबिलिटी छोड़ के गए, कर्जा छोड़ के गए, तो आपको याद नहीं करेंगे। कोई भी बुरी चीज़ को बार बार याद नहीं करना चाहता, कोई अच्छी चीज़ रहेगी तो याद करेगा। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। यही एक अपने पास बोलता ना चांस है, अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा करके दिखाने का। तो इसमें आपको अगर बड़ा बनना है तो अपने को कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा, टीम बड़ा बनना पड़ेगा, लाखों में आपका इनकम्स रहेगा, अर्निंग्स आपका अच्छा रहेगा। जब आप फैमिली को एक राइट प्लेटफॉर्म दे के जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ दे के जाएंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम दे के जाएंगे, तो आपको जाने के बाद हर दिन वो याद करेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप जाने के टाइम पुअर डैड बन के जाना चाहते हो या फिर रिच डैड बन के जाना चाहते हो। तो अपने को रिच बनना है तो रिच बनने के लिए अपने को रिच क्वालिटीज़ अपने अंदर होनी चाहिए। कम सोना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, नॉलेज ज़्यादा लेना चाहिए और खुद के ब्रेन पे खर्चा करना पड़ेगा। सेल्स एक दिन में नहीं होगा, सेल्स के लिए काफ़ी सारा आपको मगजमारी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स से रिजेक्शन फेस करने का जॉब है। मार्केट में जब भी जाते हो तो तुम्हारा वेलकम वहाँ पे कोई नहीं करने वाला है। वहाँ पे आपकी इज्जत एक कुत्ते की तरह रहेगी। मार्केट में जो बोलते हैं ना, गली में जो कुत्ते होते हैं 10 बार भाव भाव करते हैं, उसका जब थोड़ा अच्छा रहता है ना, कलर अच्छा रहता है ना, उसका ढंग का दिखता नहीं, वैसा वो एटीट्यूड रहता है लोगों का कि ये तो बार बार 10-20 रहते हैं, वो बार बार आते रहते हैं, वैसा एटीट्यूड रहेगा। तो अपने में वो प्रोडक्टिविटी रहेगा, परफॉर्मर बनेंगे, तब जाके वो सामने वाला आपको देख के रिस्पेक्ट करने लगेगा। और ये जॉब अपना जो जॉब होता है, क्योंकि देखो मार्केट में आप सर्वे करो दोस्तों, पेपर में भी आप सर्वे करोगे वैकेंसीज का, अगर देखते हो तो मुझे बताओ जॉब वैकेंसीज कितना रहेगा? मुश्किल से थोड़ा सा जो हाउस कीपिंग के जॉब मिलेंगे, जो जो लोअर जॉब रहेंगे, लेबर वर्क रहेंगे, उसके हेल्पर के जॉब रहेंगे। और जो भी 60% जॉब रहेंगे ना मार्केट में दोस्तों, वो रहेंगे सेल्स प्रोफाइल के रहेंगे। जैसे इंश्योरेंस एजेंट का रहेगा, लोन बेचने वाला रहेगा, क्रेडिट कार्ड का बेचने वाला रहेगा, या कुछ सिम कार्ड बेचने वाला जॉब रहेगा, या बोलते ना मार्केट में 60% जॉब ही सेल्स के रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपने को करना तो सेल्स ही है ना, क्योंकि जॉब भी मार्केट में सेल्स की है तो सेल्स करना ही है। वो मजबूरी से करोगे तो 92% में रहोगे और एवरेज परफॉर्म करके जियोगे। तो अपने को कुछ अच्छा करना है तो 8% में जाना पड़ेगा। और 8% में जब जाते हो तो वो जो सेल्स टेक्निक होता है वो होता है रिलेशन बिल्ड सेल्स टेक्निक होता है। तो अपना जो बेचने का जो माइंडसेट होना चाहिए वो सेल रिलेशन बना के बेचने का तरीका होना चाहिए। तो रिलेशन एक दिन में नहीं बनता है। रिलेशन बनाने के लिए अपने पास ऐसा कुछ होना चाहिए, वो सामने वाला अपने से रिलेशन बनावे। या तो आप परफॉर्मर होना चाहिए, अचीवर होना चाहिए, क्वालिटी अपने अंदर, वो डिसिप्लिन पर्सनालिटी होना चाहिए। तब ये सब बनाने के लिए टाइम लगेगा और वो डेवलप करना पड़ेगा। जब आपका रिलेशनशिप बनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए आपके पास जो फीचर्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो उसके लिए परफॉर्म करने के लिए यही तो अभी राइट टाइम है। अगर इसी टाइम पे अगर तुम कुछ कॉन्टेस्ट विन हो जाओगे, जैसे तुम मनाली ऊटी विन हो जाओगे, तो तुम्हारे पास टीम उतने हिसाब से आएगी। वो आप वीडियोस दिखा सकते हो, सर मैं इस कंपनी से ये कॉन्टेस्ट विन होके मैं इधर जाके आया सर, वो खाली जाके ही नहीं आया सर, साथ में मेरे को इतना पे आउट भी आया सर, मैं लीडर्स को हैंडल करता हूँ सर, मैं इतने मेरे डाउनलाइंस को सपोर्ट करता हूँ सर। ये जब बताओगे तो वो उनको लगेगा यार मेरे को भी सपोर्ट कर सकता है, इतने लोगों को सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को भी सपोर्ट कर सकता है। तो आज अरविंद आयर सर की टीम में लोग क्यों इतने सेटिस्फाई और खुश नजर आते हैं? क्योंकि उनके पास अचीवमेंट्स है। क्या अचीवमेंट नहीं है? जो भी कॉन्टेस्ट लगता है वो पहले विनर खुद बन जाते हैं। तब अपने को भी अभी यही ठान लेना है कि अपने को अचीवर बनना है। हो सके सीसीएम के लिए ट्राई करना है,
उसके लिए जो जो क्वालिटीज़ चाहिए, अभी मैं आज जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना मैंने प्रयास किया है। और आपको खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा ना, किताबें पढ़नी पड़ेगी, बड़े अपलायंस के साथ जाना पड़ेगा। अभी बीओपीज लग रहे, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे, नासिक में हो रहे, कराड़ में हो रहे, विटा में हो रहे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अब बोलोगे यार पैसा लगेगा, देखो भाई साहब स्टार्टिंग में तकलीफ होना ही है। एक बीज को भी बोलते ना फट के बाहर आएगा तब जाके वृक्ष होने वाला रहता है। तो इनिशियल लेवल पे तकलीफें दिक्कतें ज़्यादा होगी। जब ये तकलीफों से आगे गुजरोगे तब जाके तुम शाइनिंग करोगे, चमकोगे। नहीं तो वही मिट्टी के माफिक पड़े रहोगे एक जगह पे, पत्थर के माफिक। तो ये राइट टाइम होता है दोस्तों, यहाँ पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को ना प्रेशर में परफॉर्म करने का सोचो। ये प्रेशर में कुछ दब जाने का भी प्रयास करते होंगे, कुछ डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, ये मेरे से नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हो सकता है, तुम खाली प्रयास करो। अभी देखो आपको भी पता नहीं रहेगा, कुछ अच्छे मॉर्निंग सेशन होते थे गुरुकुल में, अभी पता चल रहा है तो अटेंड करना चालू करो ना। अभी यहाँ पे 56 पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, तो इनको परफॉर्म करना है ना। अगर कंपनी को भी ज़्यादा सीसीएम की ज़रूरत नहीं, 100-150 सीसीएम से भी वो आप उनका टारगेट अचीव करेंगे, उनका जो विजन है वो अचीव करेंगे। लेकिन जो परफॉर्मर रहेंगे उनको ही लेके चलेंगे ना, जो नॉन परफॉर्मर है उनको लेके नहीं चलना चाहता कोई। तो आपको अगर टीम में कुछ बड़ा करना है, कुछ आपको भी लगता है कि मेरे नीचे भी अच्छी डाउनलाइन होनी चाहिए, मेरे नीचे भी अच्छे टीम होनी चाहिए, तो आपको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरों पे कभी डिपेंड नहीं रहना, मैं यही बात बोलता हूँ। मराठीमध्ये बोललेलं आहे की जो दुसऱ्यावरही विसावला त्याचा कार्यभाग संपला। मतलब क्या होता है, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के ना तुम कभी निशाना नहीं साध सकते बराबर से। दूसरों के भरोसे पे तुम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास खुद में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर खुद में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा बर्निंग डिजायर होना चाहिए, वो खुद में होना चाहिए। मेरे को अगर मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा तो मैं ये करूँगा, मेरा लीडर मेरे को सपोर्ट करेगा तो मैं वो करूँगा। ऐसा करने से तुम बड़े अचीवर नहीं बन सकते, बड़े परफॉर्मर नहीं बन सकते, कुछ बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकते। जब लीडर का मतलब ये होता है खुद को लीड करना है। खाली सेल्स बन के यहाँ पे अपना काम नहीं होगा, सेल्समैन बन के भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे आपने को लीडर बन के अपना खुद का कंपनी है, इधर से आगे जो भी मैं करूँगा ये मेरा रहेगा। तुम्हारे जितने भी डाउनलाइन आपके रहेंगे। तो बड़े विचार करो और बड़े प्रयास करो। तो इसके लिए मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ, एक ही ज़िंदगी मिली है, लिव लाइफ किंग साइज, जैसे विनोद शेडगे सर बोलते हैं। तो आपको और उनका एक मेरे को और एक कोट अच्छा लगता है, जब तुम बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, कॉन्टेस्ट विन करना चाहते हो ना दोस्तों, उसके हिसाब से तुम्हारे पास है ना वो रास्ता, वो मंजिल दिखाई देगी। और उसको जो सब बोलते ना, जब आप ठान लेते हो, कुछ विजुअलाइज करते हो, अफर्मेशन करते हो, तब क्या होता है, प्रकृति आपको सपोर्ट करना चाहती है, वैसी परिस्थितियाँ निर्माण करती है। और उस परिस्थिति के साथ साथ आपको क्या होगा, जो लोग चाहिए वैसे लोग तुमको मिलना चालू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है ना तो टीम होना जरूरी है। टीम होने के लिए टीम बनाना भी जरूरी है ना, वो टीम अपने को ही बनाना है। आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, मेरे डाउनलाइन में कुछ परफॉर्मर आएंगे, तो खुद परफॉर्मर बनोगे तब जाके तुम्हारे अंदर परफॉर्मर आएंगे। तुम कुछ परफॉर्मर नहीं रहोगे, तुम कुछ अचीवमेंट नहीं करोगे और बोलोगे कि मेरे अंदर अचीवमेंट करने वाले लोग आना चाहिए, वो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अचीवर अपने को बनाना पड़ेंगे, खुद अचीव होके अचीवर आपके टीम में बनाने पड़ेंगे। अभी काफ़ी सारे, एक कल भी एक मैडम ने शेयरिंग में बोला कि मैं आनंद विलन सर को अचीवर बनाना चाहती हूँ। अच्छी सोच है, वो डेफिनेट लीडर बन सकते। जीवन सर भी बोलते मेरे टीम में इतने इतने लोगों को मैं सीसीएम बना के दिखाऊंगा, वो उनका कॉन्फिडेंस बताता है। वो खुद भी एक अच्छे लीडर है और अपने टीम में लीडर बनाना चाहते हैं, बन जाएंगे उनके अंडर भी। तो एक डेफिनेट मैं बताना चाहता हूँ। और रिच बनने के लिए आपको टीम, देखो आपने को मल्टीप्लाई करना है, आपने को इनकम ऐड नहीं करना है। बोल तो आपके टीम में एक लोग नहीं बढ़ाने हैं, आपके अंदर लोग मल्टीप्लाई होने चाहिए। जैसे तुम 2 लोगों को लेकर आ रहे हो, 2 से 4 होने चाहिए, 4 से 8 होने चाहिए, 8 से 16 होने चाहिए, जब जाके तुम्हारा इनकम मल्टीप्लाई होगा। नहीं तो आप हज़ारों में कमा रहे हो, 2000 10,000 कमाओगे, लाख रुपए तो नहीं कमाओगे ना। तो लाख रुपए कमाने के लिए तुम्हारे को तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके मल्टीप्लाई में इनकम आएगा। तुम खाली ऐड करते जाओगे तो उससे काम नहीं होगा। और जो भी है अपने टीम में उसको भी एक्टिवेट करके उसको भी परफॉर्मेंस करना चाहिए, उससे ही बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में खुद को करना है तो आप खुद का एक अच्छा टारगेट ले लो और उसके हिसाब से प्रयास करो।
और जैसे अभी ये स्टोरी में मैंने बताया था, जो टॉर्च दिखाया था, जितना दिख रहा है उतना चलना चालू करो, आगे आगे बड़ा होते जाएगा। तो और एक दिन में सब बड़ा नहीं होता है, तो एक 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 डिस्ट्रीब्यूटर अपने को ऐड करना पड़ेगा। आज एक किया, कल एक किया, वो तो क्लोजिंग जो रहेगा एक दिन में सब क्लोजिंग नहीं होगा ना। तो अपने पास अगर 56 दिन बचे या 50 दिन बचे, तो एवरेज दिन का दो दो करना है। तो आज दो किया तो कल दो के दो चार हो सकते हैं। ये अपने को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है ना, एक साथ में सारा प्रयास नहीं होने वाला है। तो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस होना चाहिए। देखो दोस्तों, एक पानी की बूंद एक पहाड़ को भी छेद कर सकती है, अगर वो कंटिन्यूसली गिरेगी एक ही जगह पे। तो ये आपने देखा रहेगा, सुना भी रहेगा। अगर कोई पानी का झरना है, एक ही जगह पे अगर बार बार गिरता है ना, तो पूरा वो पहाड़ को चीर देता है। तो वैसे ही अपने को कंटिन्यूस परफॉर्म करना है। कंटिन्यूस डेली के डेली 5 कॉल है, डेली के डेली 5 प्रेजेंटेशन है, डेली के डेली प्लान प्रेजेंटेशन है, वो करने को आना चाहिए। डेली डेली करोगे तब जाके लास्ट में वो रिजल्ट आएगा ना। तो एक दिन लास्ट में सब नहीं होने वाला है। और दोस्तों, इज्जत मैं बोलूँ ना, अकेले परफॉर्म करने से अच्छा ना टीम के साथ परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, मैं यही मानता हूँ, प्रेमिका के प्यार में ना पाकिस्तान के हार में, प्रेमिका के प्यार में ना पाकिस्तान के हार में दोस्तों मज़ा आता है कॉन्टेस्ट विन होने के, वो जल्लोश में, यारों के साथ में वो मस्ती करने के में। और वो कॉन्टेस्ट जीतते हो, उसके बाद जो कंपनी लेके घुमाने को जाएगी ना, उसमें जो मज़ा रहेगा ना दोस्तों, वो पाकिस्तान हारा, ये प्रेमिका ने प्यार किया, उससे कई गुना अच्छा वो प्यार रहे, वो आनंद रहेगा दोस्तों। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे विन करो, परफॉर्म करो। और अभी जो भी अपनी मजबूरियाँ, जो भी अपने को लग रहा है कि कुछ मेरे कमजोरियाँ है, उसको सुधारना चालू करो। आप 8 घंटा काम नहीं कर सकते हो तो प्रयास करो, मॉर्निंग वॉक करके थोड़ा खुद को पोटेंशियल बना दो। नॉलेज का कमी है तो प्लान बार बार सुनो, एक्टिव रहो और जोश में रहो। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे सब अचीवर बने। तो मैं ये आशा करता हूँ, आज जितना भी मैंने आपको सिखाना चाहा, बताने की कोशिश किया, वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की कोशिश किया, तो आपके ये कॉन्टेस्ट विन होने के लिए थोड़ा मददगार साबित हो सकेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी कोर कमेटी का, जिन्होंने मुझे आज ये आपके सामने प्रेजेंटेशन देने का, नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अरविंद नायर सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इतना अच्छा रोल मॉडल अपने सामने खड़ा करके ये अच्छे परफॉर्मेंस बनने का मौका दिया हमें। और धन्यवाद अब ये लिसनर्स का, जिन्होंने आज ये लाइव जूम में आके पूरा अपना एक वक्त दिया, सबसे कीमती वक्त इनका है। तो सारे पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अनिल गढ़ सर, आप शेयरिंग ले सकते हैं सर। यस सर। तो सर, आज का आपका परफॉर्मेंस जो सेल्स के ऊपर था ना, जो आपने दो कथाएं बताई, जो टॉर्च की तरह आपने को चलना है ना, वो कथा तो बहुत ही मायने रखती है अपने जीवन में। तो आपने हर एक सेल्समैन कैसा होना चाहिए, सेल्समैन की जो समाज में इज्जत क्या होती है, उसके बारे में जो आपने जो छोटी छोटी चीजें बताई ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से है। और उसमें अमल करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, वो सारी चीजें आपने बताई, कैसे परफॉर्म करना है और कैसे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आज का सेशन लिया। तो मैं हर एक पार्टिसिपेंट, नए पार्टिसिपेंट को और पुराने भी, तो शेयर करने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप आगे आइए और हैंडल कीजिए। नारायण ठाकरे सर। ग्रेट मॉर्निंग। मैं नारायण मैं खुद से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन है शाहू सर और ग्रेट मिंटर अरविंद सर। सर का जो आज का सेशन हुआ बहुत अच्छा हो और बहुत इम्प्रेस हो, इससे बहुत हम लोग को बहुत सीख मिलेंगे। और सर आपका वर्किंग भी बहुत अच्छा हुआ। सर ने जो जो पॉइंट बताए वो ट्रस्ट के बारे में और प्लान प्रेजेंटेशन के पहले कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं, वो सिचुएशन के जो प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं अपन, तब कौन सा अपने को ये लेना है, तुरंत प्लान नहीं देने का, तो सीख अपने को अच्छी मिले और सब लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात में जो मैं भी ये सिचुएशन में 3 महीना मेरे को भी सक्सेस नहीं मिला, मैं भी ट्रस्ट सबके जो मेरे अभी जुड़े जो भी लोग, उनके मैं फील्ड में था, मैं तुरंत उनको बोला नहीं का एडमिशन डालो, तो मैं वही किया जो सर ने बताया। और मैं
मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को सक्सेस मिला है जो हमारे ग्रुप में है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ये किया, क्योंकि मेरे को जो डाउनलाइन उनको मैं सपोर्ट हर बार करता हूँ। सुबह जो गुरुकुल का सेशन है उनको मैं 6:30 बजे टाइम टू टाइम मैं फ़ोन करके उनको बिठाते हैं। तो ये सक्सेस का ये है। तो अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करो, खाली एडमिशन ले लो, एडमिशन 1000 रुपये लेके एक ही आपको बंदा मिलेगा, वो आपको करोड़पति बनाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी जिसको लाया है उनको सपोर्ट करो। तभी मेरे को इतना सपोर्ट मिलने का, सक्सेस मिलने का तो बात ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं डाउनलोड को बहुत सपोर्ट करता हूँ। जो भी उनका ख्याल, उनको ट्रेडिंग के बारे में, उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं ये करता हूँ, और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा शेयरिंग। जीवन विश्वजीत जी, आप शेयरिंग कर सकते हैं। ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। वो ट्रेन में रहेंगे, उसका रेंज का इशू रहेगा सर। हाँ सर। ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली। मैं विश्वजीत पाटिल बोल रहा हूँ पेन से। जीवन सर मेरे साथ। हेलो, मैं सर पेन में, और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का नेटवर्क का इशू है। विश्वजीत पाटिल बोल रहा हूँ पेन से। जीवन सर भी मेरे साथ में है पेन में। तो मेरे अपलाइन है जीवन व्यापारी सर संतोष सौतर, और ग्रेट मेंटर है अरविंद अय्यर सर। आज श्याम सर ने सेल्स के ऊपर इतना अच्छा टॉपिक दिया कि ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा। और जो सर ने बोला है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि कोई मेरा सीनियर आएगा तभी मैं कुछ करूंगा। अगर ऐसा सीनियर के ऊपर डिपेंड रहे बहुत मुश्किल है। सीनियर का सपोर्ट चाहिए। और जीवन सर इतना अच्छा सपोर्ट कर देना। आज 10 दिन वो घर पे नहीं गए, 10 दिन हर लीडर के साथ घूमकर बाहर ही है। तो बहुत अच्छे लीडर है वो। लेकिन उनका ये हमें कॉपी पेस्ट करना चाहिए कि वो नहीं है तो उन्होंने कैसा सपोर्ट किया वो देख के। और कोई आएगा नहीं, जो अभी श्याम सर ने बताया कि खुद में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में वो क्वालिटी लेना चाहिए। और हर एक बंदे ने रोज का, जैसा अभी मैंने इधर नहीं था, मैं लोनावला में नहीं था, लेकिन जैसा टारगेट आया है वैसा मैं काम कर रहा हूँ कि हर रोज 5 लोगों को मिलना, 5 लोगों को प्लान देना और 5 लोगों का फॉलोअप लेना। अगर हर बंदे ने ऐसा काम चालू किया तो डेफिनेटली हर बंदा ये CCM कॉन्टेस्ट विन कर सकता है। तो श्याम सर, बहुत अच्छा आपका टॉपिक रहा। अनिलकर सर, आपका होस्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा आज का लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। ज्योति मैम। हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. जे श्याम सर, आज माझा जरा आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे, तब्येत खराब आहे, त्याच्यामुळे जरा तुम्ही समजून घ्या. जे श्याम सरांनी आज जे सेशन घेतलं ते इतकं इम्पॉर्टंट होतं की सेल्स साठी ते फारच इम्पॉर्टंट आहे. कारण मी स्वतः सेल्स मध्ये असल्या कारणाने मला माहिती आहे ते किती इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यांनी जे सांगितलं की सेल्सचा जो बंदा एखाद्याच्या घरी गेल्यावरती त्याच्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन असतो तो एकदमच खराब असतो. पण एखादा व्यक्ती जर चांगली भावना घेऊन एखाद्याच्या दरवाजात गेला की मला ह्या व्यक्तीला काहीतरी चांगलं द्यायचं, याच्या जीवनामध्ये काहीतरी चेंजेस आणायचे, तर डेफिनेटली समोरचा दरवाजा जो तुमच्यासाठी उघडला जाईल तो तुमच्या स्वागतासाठी उघडला जातो. तर आपण कुठलं माइंडसेट घेऊन तिथे जातोय त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक युनिक क्वालिटी असते. आपण जेवढे पण लोक ज्यांना ज्यांना आपण भेटणार आहोत तर त्यांच्यामध्ये कुठली तरी युनिक क्वालिटी असणार. ती युनिक क्वालिटी बघूनच आपण त्याला सिलेक्ट करणार आहोत. आणि आपण एखाद्याच्या दरवाजात जातो म्हणजे नियतीच्या मनात त्याच्याकडे ती गोष्ट जावी हा पहिला विचार असतो, म्हणूनच आपण त्याच्या दरवाजात जातो. एवढे करोड लोक आहेत, आपण बाकी सगळ्यांकडे का नाही जात? की एखादा अनिल माने, एखादा रवी आहे त्याच्याचकडे का जातो, बाकीकडे का नाही जात? तर नियतीच्या पण मनात असतं की त्या व्यक्तीकडे जा आणि ही गोष्ट त्या व्यक्तीला तू सांग. मग त्याच्या नशिबात जर ती गोष्ट असेल तर तो व्यक्ती करेल, आणि जर नसेल तो व्यक्ती नाही करणार. मग त्याच्यासाठी आपण वाईट वाटून का घ्या? आपलं काम, देवाने आपल्याला काय काम दिलंय की तुला हे मी काम दिलंय की
बेल्जिनिक्स ही कंपनी आहे, या कंपनीचं एज्युकेशन लोकांपर्यंत तू पोचवायचंय. मला किती कमिशन येणार आहे, मी कुठे टॉपला जाणार आहे, मी श्रीमंत होणार आहे की नाही, ही भावना नंतर, ते टार्गेट. पण गोल काय असलं पाहिजे की मी प्रत्येकाच्या घरात जाऊन प्रत्येकाला हे एज्युकेशन देण्याचा प्रयत्न करून प्रत्येकाच्या एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा किंवा इन्कम सोर्सेस वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. जे हे देवाचं कार्य आहे, देणं हे देवाचं कार्य असतं. तर आपल्याला ते कार्य करायचंय. हे सगळं मला आजच्या सेशन वरून, मुळात तर मी सगळे कोर्सेस केल्यामुळे मला थोडंफार नॉलेज आहे, पण आजचं जे श्याम सरांनी जे सांगितलं इतकं इम्पॉर्टंट आहे. ज्याने मन लावून ऐकलं असेल आणि त्याच्यावरती इम्प्लिमेंट केलं, तर मी तुम्हाला नक्की सांगते की सीसीएम होणं, जेवढे 56 लोक आहेत त्यांना सीसीएम होणं कोणी रोखू शकत नाही. थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू मैम, Thank you, बहुत madam. बढ़िया शेयरिंग. बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आपने. भरत वाघ सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली. माई सेल्फ भारत वाघ फ्रॉम पेन. मेरे अपलाइन है महेश पाटिल सर, सुपर अपलाइन नितिन पाटिल सर, ग्रेट मेंटोर है अरविंद आहिर सर. आज का जो श्याम सर का जो सीलिंग के ऊपर जो सेशन हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ. उन्होंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे. तो थैंक यू श्याम सर इतना अच्छा सेशन लेने के लिए सीलिंग के ऊपर. और अनिल कट सर आपका पोस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया था. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जीवन ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली. मेरा नाम जीवन व्यापारी मुरबाड से हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन है संतोष कुमार साहू और गॉड फॉर अरविंद आयर सर. श्याम सर का आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सेल्स का, और मैं खुशनसीब भी मानता हूँ कि ये टॉपिक आज मेरे से मिस नहीं हुआ. नहीं तो आज का टॉपिक मिस होता तो मुझे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता. थैंक यू श्याम सर. और आनंद सर, आपका तो होस्टिंग तो लाजवाब भी रहता है. बस हम आपको 1 घंटा सुनना चाहते हैं. वो अर्निंग की वजह से क्या होता है, सुबह सुबह ना मेरे यहाँ पे जो मजदूर लोग रहते हैं उनको काम बनाने का फोन चालू रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं एक दिन अभी दूसरा नंबर लेके वही वो करना पड़ेगा. इस पे बार बार फोन आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा. लेकिन एक और दिन मैं आपको जो बोलूंगा ना तो हम जो ये फार्मिंग जो करते हैं ना, सब्जियां वगैरह, हाँ. तो उसके ऊपर मेरा सेशन रहेगा. क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और धन्यवाद. अपनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए. इसलिए बोल रहा हूँ, एक दिन आपका एक घंटे का सेशन चाहिए हमें. कुछ भी करो आप, लेकिन हमें दे दो वो. सच में सर. थैंक यू सर. थैंक Thank यू you, sir. देवन सर. थैंक यू. और कोई नए पार्टिसिपेंट हैंड रेज करके शेयरिंग कर सकते हैं.